आनंद सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस। जय जिनेन्द्र का हमारा जो लास्ट लास्ट बुक है काल चक्र, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो जैसे कि आपका प्रश्न था कि वो संख्यात कैसे होता है, राइट? बिकॉज लोकाकाश तो कितना बड़ा है, राइट? चौदराजू बाय चौदराजू कितना बड़ा है, बट फिर भी आप उसको संख्यात ही क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्रदेश अपेक्षा से कहीं ना कहीं उसकी काउंटिंग हो सकती है, इसलिए उसको संख्यात कहा। तो इसलिए यहाँ पे जो 14 पेज पे देखो, यहाँ पे जो 13वां पेज है कि जैन आचार्यों काल का सबसे छोटा अविभाग कौन सा है? तो समय। समय के नाम से जाना जाता है। इसका परिमाण बताते हुए कहा है कि पुद्गल के परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गमन होने में जितना टाइम लगता है, एक परमाणु को दूसरे में जितना टाइम है उसका समय का, बिकॉज कैसे समझाए समय को? समय नहीं समझ में आ रहा है। समय इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ये बोले काल, राइट? टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? तो समय। तो समय हमारी कल्पना के बाहर है, वो तो सिर्फ केवल ज्ञानी को ही समझ में आ रहा है। तो उसको एक परिभाषा देने के लिए ये कह दिया है कि परमाणु का एक आकाश के प्रदेश से दूसरे दूसरे आकाश प्रदेश में गमन होने में जितना भी टाइम लगता है, उसको हम समय कहते हैं, राइट? और एक परमाणु दूसरे एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को लांघने में लगे काल को समय कहा गया है। तो यहाँ पे जैनाचार्य ने 150 अंक प्रमाण वर्षों के काल को 150 वर्ष, जब भी जितना भी टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट संख्यात काल। तो 150 years इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात काल, यानी इतने 150 years में जितने भी समय है ना, हम तो एक नहीं सेकंड में। नहीं, मैम 150 अंक, अंक प्रमाण मतलब 150 150 माने डिजिट। जैसे शून्य 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 अगर हाँ, लिखते जाएं तो पूरा एक डिजिट। शून्य एक होगा तो 150 शून्य लगा दो। जो मैं समझ रहा हूँ यही होगा। वही है, हाँ, राइट है कि 150 अंक प्रमाण वर्षों का काल, राइट? हम्म। उसको हम कितना कहते हैं? उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्या। संख्या। तो अभी इतना तो हो ही सकता है ना, आकाश अपना लोकाकाश का पूरा। 150 अंक तो हम तो क्या है 10-15 अंक में ही मतलब बोल जाते हैं। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 तो लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। तो बस बस इसके आगे शंख 10 शंख नील 10 नील पदम 10 पदम। बस तो ये तो अभी 20-20 तक नहीं पहुंचे मतलब। वो तो आपने इतने भी गिना है, मुझे तो वो भी नहीं पता था, वही। खरब अरब उसके बाद तो मुझे वो भी नहीं पता था, राइट? तो इतना सोचो, 150 अंक प्रमाण और वर्षों के काल को हमने संख्यात काल कहा है। तो संख्यात की अपेक्षा बता रहे, संख्यात, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड संख्यात ऑल्सो। यस। संख्यात हमें तो लगता है सिर्फ जो उन्होंने कहा ना, पद्म नील जो भी है उधर तक ही संख्यात है। तो बोले संख्यात तो कितना हो जाता है? 150 अंक प्रमाण और वर्ष, वो हो जाता है आपको संख्यात गिना जा सकता है। काल। अभी तो ये, बिकॉज अभी हम काल की बात करें तो वर्ष ले लिया है। तो इतने सारे 150 अंक प्रमाण वर्ष, और एक वर्ष में हम देखते हैं 12 महीने, वैसे देखा जाए तो कितने सारे वर्ष इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात काल। और इसे अ, अचलात्म संज्ञा से संबोधित किया गया है। वर्ष से लेकर अचलात्म तक के कालांशों की चर्चा को आचार्य ने
किलो परिणति में आगे बहुत विस्तार किया है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि संख्यात, बिकॉज बहुत नेचुरल है कि हमें एक प्रश्न उठता ही है कि संख्यात का परिभाषा क्या होती है, कितना बड़ा लोक है। और आप कह रहे हो अनंत अनंत पुद्गल है, अनंत जीव है, तो फिर सिर्फ कालाणु संख्यात क्यों? राइट। वो एक थॉट प्रोसेस आता ही है विच इज वेरी नेचुरल। तो बोल रहे हैं कि वो काल जो जो हमारा लोकाकाश है उसके प्रदेश संख्यात ही है। मतलब लोक गिना जा सकता है संख्या। उनको, संख्यात का मतलब गिनती हो सकती है। नहीं संख्यात है तो ना। प्रदेश को भी तो जो है एक परमाणु जितना जगह घेरता है उसको एक प्रदेश बोला गया है। प्रदेश को, प्रदेश को एक परमाणु जितना गिनता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रदेश कहेंगे। सपोज एक ये, प्रदेश। हाँ ये सपोज ये एरिया है, तो इसमें से जो इतना एरिया रहा ना उसको हम एक प्रदेश कहेंगे। तो ऐसे कितने हो गए? असंख्यात। सही। संख्यात हो संख्यात तो प्रदेश हो गए। संख्यात, नहीं नहीं संख्यात मतलब गिन सकते हैं ना, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, संख्यात नहीं मतलब असंख्यात की काउंटिंग नहीं। यस, काउंटिंग कर सकते हैं। असंख्यात में क्या हो जाता है? संख्यात में एक ऐड कर लो तो असंख्यात हो जाता है, असंख्यात में एक ऐड कर लो तो अनंत अनंत हो जाते हैं। कोई भी एक एक रफ फिगर जो दिया है अभी, वो फिगर हमारे ज्ञान में इतना सा क्लियरिटी नहीं आ पा रहा है। तो हम अ, असंख्यात प्रदेश ही है ना हमारा। हाँ, आत्मा। बराबर तो आत्मा लोग। असंख्यात है और लोक भी असंख्यात प्रदेशी है। हम्म। चलो हम एक बार निधि जी, आपको मैंने बताया था ये इसका समझ करने के लिए, तो आपने तैयार किया हुआ है। हाँ, तो मैंने एक बार वही हम, मतलब एकदम ब्रीफ में लिखा तो है। कोई बात नहीं, इसको टच करते हुए फिर जो जो पॉइंट्स हमें लगता है इम्पोर्टेंट है उसको भी ले लेंगे। यस, पर एक बार आप बोल दीजिए फिर हम लेते जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये संख्या, ये तो मैंने कुछ नहीं लिखा है मैम, क्योंकि आपने बोला था ना अपने को बस उतना ही लिखना है, तो इतना डिटेल तो करा ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, कोई बात नहीं, ये डिटेलिंग तो हम अभी कर लेंगे, थोड़ा है हाँ, हमारे पास, नहीं तो ठीक है, कर बस लेंगे। ब्रीफ है। तो वो मैं फिर कर लेते हैं ना। हाँ, काल चक्र। काल चक्र दो शब्दों का समुदाय है। काल का अर्थ है समय और चक्र का अर्थ है परिवर्तन। इस प्रकार समय का परिवर्तन ही काल चक्र है। जैन परंपरा के अनुसार काल चक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में क्रमशः निरंतर परिवर्तन किया करता है। उत्सर्पिणी काल में विकास देखा जाता है और अवसर्पिणी में निरंतर गिरावट देखी जाती है। 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक कल्पकाल होता है। 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का अवसर्पणी और 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का उत्सर्पणी काल होता है। अवसर्पणी के प्रथम तीन काल भोग भूमि के हैं। भोग भूमि में ओनली भोगों को भोगने की मुख्यता है। अनेक बार भावलिंगी मुनिराज को आहार दान देने के बाद भोग भूमि में जन्म लेकर भी जीव सम्यक्तु से शून्य रहा। भोग भूमि में भोगों की बहुलता अधिक है, पर हमें विचार करना चाहिए कि भोगों में सुख है या नहीं। इस पंचम काल में हमारे पास भोग भूमि के कंपैरिजन में तो बहुत कम भोग है, फिर भी हमें उसमें कितनी आसक्ति है। भोग भूमि के भोग हमें तृप्त नहीं कर सके, तो अभी जो प्राप्त है उनकी क्या वैल्यू। अतः भोग सामग्री से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव पर दृष्टि करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा अपना अपना भी इनपुट दिया है। कोई बात नहीं, वही तो करना है, वही बिकॉज हम सोचने स्टार्ट करने चाहिए ना। हाँ, वही। अवसर्पणी के अंत के तीन काल कर्म भूमि के होते हैं। चौथे में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि होते हैं। वहाँ एक जैसा जैन धर्म ही रहता है। मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत बार विकल्प आता है कि हम भी काश चौथे काल में पैदा होते, पर अभी जो हमें तत्व मिला है वही सेम चौथे काल में भी था। हम अभी भी अपना कल्याण कर सकते हैं। अपने में अपनापन करने के लिए कोई काल बाधक नहीं है। अगर आज हम साइंस की अपेक्षा देखें तो वर्ल्ड में बहुत तरक्की हो रही है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट अपग्रेड हो रही है कि ऐसा लगता है कि यह विकास का काल है। बट हम थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो हमारे जैन शास्त्र के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, मीन्स गिरावट का काल। जैसे आयु घट रही है, हाइट घट रही है, खान पान सब नीरस हो रहा है, खाने पीने की चीजों में ताकत नहीं रही। समटाइम्स वी फील यह सब निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। जैसे बिकॉज ऑफ गैजेट जो वाइब्रेशंस वेव्स हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से ना दिखे बट इनसाइड द बॉडी समथिंग इज हैपनिंग एवरी डे। तो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कम हो गई है। हम छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है हमें। फोन नंबर्स याद नहीं रहते बिकॉज ऑफ मोबाइल। वॉशिंग मशीन, मिक्सर्स आने से हमारे शरीर शारीरिक क्षमता भी कम हो गई है।
हमारी बोन्स कांच के समान हो गई है। बेसिकली हमारा ज्ञान, धर्म, आयु, हाइट, पेशेंस एसेट्रा सब घट रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर पूरे डिपेंडेंट हो गए हैं। सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज कम होती जा रही है, ओनली मनी का इंपॉर्टेंस बच गया है। नो एथिक्स, नो रिस्पेक्ट, नो लव लेफ्ट इन द सोसाइटी। इस काल धर्म का प्रचार प्रसार प्रसार भी देखने में बहुत आ रहा है। इस काल धर्म का प्रचार प्रसार भी देखने में बहुत आ रहा है। पर यह तो अपनी पर्याय में धर्म प्रकट करने के लिए बाह्य संयोगों की अनुकूलता है। बट धर्म तो अंतरंग वीतराग परिणति का नाम है। हमें यहाँ भावलिंगी मुनिराज, तीर्थंकर भगवान, ज्ञानी धर्मात्मा कहाँ दिखते हैं। इसलिए यह गिरावट का काल है। काल परिवर्तन होने के बाद भी बहुत कुछ अप्रभावित रहता है। जैसे वीतरागी देवगुरु शास्त्र हर काल में वीतरागी ही रहेंगे। धर्म का जैसा स्वरूप, जैसा भगवान ने बताया है, वह वही रहेगा। सात तत्व, छह द्रव्य आदि वही रहेंगे। जीव कभी अजीव नहीं होगा, अजीव कभी जीव नहीं होगा। वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनशील है। नमक खारा ही रहेगा, अग्नि गर्म ही रहेगी, एटसेट्रा। श्रीमद जी ने भी कहा है, एक होए तृण काल मा परमारत्नोपन। जिस काल में यह जीव अपने स्वभाव के सन्मुख हो, वही काल श्रेष्ठ है। सच्चा सुख तो अपने में ही है, तो बाहर से दृष्टि हटाकर अपने में केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में सार है। यही सुखी होने का उपाय है और यही मुक्ति का मार्ग है। सिद्धांत त्रिकाल होते हैं, वे काल के अनुसार बदला नहीं करते। इसलिए काल चक्र अनुसार परिवर्तनशील इस जगत में रहते हुए भी ज्ञानियों की दृष्टि अपरिवर्तनशील स्वभाव पर ही रहती है। राइट। तो ये था हमारा काल चक्र। वेरी गुड, नाइस। तो काल चक्र में हमें मोस्टली सभी को तो थोड़ा बहुत पता ही होगा कि उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल चलता है। उसमें एक रास का है, एक उन्नति का है। अभी हम कौन से इसमें चल रहे हैं? गिराव। रास वाले में। गिरावट गिरा वाले में। तो अभी हमारा चल रहा है उत्सर पीढ़ी या अवसर पीढ़ी? औषध अवसर पीढ़ी। पिंड। अवसर पीढ़ी। अवसर पिंड। और अभी हम पांचवें आरे में चल रहे हैं, राइट। तो एक जो पूरा है वो पूरा काल चक्र कितने का होता है? 20 कोड़ा, 10 द- कोड़ा बीस कोड़ी, दस हाँ। और दस, 10 बीस प्लस, करोड़। हाँ, एक। कोड़ा कोड़ी। 20 यानी एक है 10 और दूसरा है 10। 10। 10 + 10 20, 20 कोड़ा कोड़ी। इसकी तो अभी तक हमारे दिमाग में वो नंबर्स ही नहीं बैठ रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि एक पल्य कितना होता है, पल्य से आगे बढ़ते हुए कैसे वो बताते हैं एक पैराग्राफ में, राइट। उसमें एक पता चलता है कि कितने करोड़ इंटू करोड़ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 करोड़ा कोड़ी सागरोपम। इतना तो एक कल्पकाल। और हम किसके लिए वेट करते हैं? चौथे आरे के लिए, राइट। चौथे आरे का भी हमें थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा है कि काल कितना बड़ा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो एक सबसे पहला कौन सा काल है? भोग भूमि। भोग भूमि का। सुषमा वो भूमि। सुषमा सुषमा वो 4 पल्ले का है। 4 पढ़ने का। चार चार पल्ले कोड़ा कोड़ी सागर, चार कोड़ा चार कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी सागर। 4 कोड़ा कोड़ी। सुखमा पक्का? सुखमा चार का। कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, राइट। फिर 3 कोड़ा कोड़ी, यस। 4 पल्ले फिर का नहीं। दो, फिर कोड़ी, दो फिर कोड़ा कोड़ी। फिर दो, फिर उसमें से हम थोड़ा सा एक माइनस करेंगे। कितना कितना नंबर माइनस करेंगे? तो फिर मतलब 4200 वर्ष। 42,000। 2448। यस, हाँ, 42। 42,000। और फिर उसको 21-21 में डिवाइड कर लेंगे, राइट। इक्कीस यस इक्कीस सर। हजार राइट। तो लास्ट के जो होते हैं 21-21, पांचवा और छठवा काल। तो हमें ये समझ में आता है कि सबसे बेस्ट तो हमको क्या लगता है? भोग वो भूमि। भूमि। कल्प वृक्ष है, शांति है, कुछ करना धरना नहीं है। जो जैसा मांगा हो गया, शरीर एकदम स्वस्थ, नो मारा मारी, नो टेंशन, राइट। कहीं पे भी झगड़ा वगड़ा नहीं। हमेशा यौवन ही रहते हैं, नो दुर्गंध, नो जैसे यू नो से कौन सा वज्र नारद सेनन का तो शरीर रहता है, राइट। इतना तो अच्छा शरीर है। और प्लस इसमें ना वो हमारे में तो ये अनंत अनंत ये भी है, पुद्गल परमाणु कौन से वाले, निगोद वाले। अरे निगोद के है ना जीव हमारे ऊपर। हमारे शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं। उनके शरीर में तो निगोदिया जीव भी नहीं है, हम्म। राइट। उनका औदारिक शरीर है। और हमारा कैसा है? आहरक शरीर है। भारत कैसा नहीं, शरीर। प्रश्न? औदारिक। हमारा हमारा कैसा शरीर? औदारिक शरीर है हमारा।
हमारा औदारिक शरीर। हमारा औदारिक उनका शरीर है। yes, उनका परम औदारिक है, राइट। हाँ। परम औदारिक क्योंकि उसमें अभी उनको जो है निहार नहीं होता, मतलब उनके कोई मलमूत्र त्याग नहीं होता। राइट, उनके कुछ कुछ भी नहीं है, राइट। उनके हम्म, नो मल मूत्र का त्याग, नो पसीना, नो नथिंग, इतना और युवान जैसा ही शरीर है। और कितना छोटे टाइम में, जैसे कि हमने देखा पहले में उत्कृष्ट जो हाइट है वगैरह जो हमने देखा, कितना था धनुष, 21 दिनों में शायद। कितने बड़ी बड़ी हाइट, राइट। हम्म, 6,000, 6,000 लिखा था, क्या लिखा था, 1 मिनट। 6,000 का तो है। और ऊपर टेबल है इतनी ना। ही है सब 500 धनुष युगल। लिखा है, नहीं 500 नहीं, धनुष। 500 धनुष तो आंटी हाँ आगे नहीं, आएगा। 6,000 ये है धनुष। ना। 6,000 छह धनुष, हजार हाँ। 6,000 धनुष। 6,000 तीन कोस। उतना। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी हाइट, हम्म। इतना हम तो ऐसे, वो बोले ना, इसलिए तो कहा था सिमंदर प्रभु जब गए थे, सिमंदर प्रभु के दरबार में जब कुंदकुंद आचार्य जी गए थे, तो एलची जैसे ही लगे थे ना, क्योंकि हाँ। वहां पे है 500 धनुष के और हम हाँ, रहे 6-7 फुट के, राइट। ऐसा। ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष इज 2,500 फीट। कितना है 500 नहीं धनुष? मैम, इसमें उत्कृष्ट ऊंचाई जो है सुषमा सुषमा काल में 3 कोस है। और मतलब द्वितीय काल में, सुषमा काल में 2 कोस है, और सुषमा वो दुष्मा रिड्यूस। काल तृतीय काल में 500 धनुष है, हाँ नहीं एक मतलब कोस है। हाँ, रिड्यूस हो ये जाती है। उत्कृष्ट है। और रिड्यूस, जगन्य जो है 2 कोस, 1 कोस और 500 धनुष है। राइट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब हमारे 5वें काल में जब कुंदकुंद आचार्य जी गए थे विदेश जी। क्षेत्र में, जो चौथा काल चल रहा है वहां पे, तो चौथा चौथे काल। काल में तो 500 धनुष की हाइट होती है ना। तो वहाँ विदेश हम्म। क्षेत्र में 500 धनुष की हाइट के सब लोग थे सिकंदर प्रभु के जी। दरबार में। इसलिए हमारे जी। कुंदकुंद आचार्य जी एलाचार्य जैसे लगे, क्योंकि हम्म। 500 धनुष इज एज गुड एज पौना किलोमीटर हम्म। कहो, जो भी है वो इतना माप आता है। और हम रहे 6-7 फीट के, ढाई हम्म। हजार के सामने 6-7 फीट की क्या कुछ वैल्यू ही नहीं। इसलिए इनका हम्म। नाम एलाचार्य, मतलब हमें कल्पना नहीं रहती है कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है, एक ऐसा बड़ा और एक छोटा, बट वो कितना छोटा, कितना कीड़े के छोटा, बराबर थोड़ा सा। इतना छोटा लग रहे, इतने छोटे हैं। तो वो बता रहे हैं कि तभी पहले जो सुषमा सुषमा की जो भूमिया रहती है उसको भोग भूमि कहते हैं, वहां पे कल्प वृक्ष रहते। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इतना पुण्य का उदय रहता है कि उनको सब कुछ मिल जाता है जो कल्प वृक्ष के आगे खड़े रहे वहां पे। फिर चाहे कुछ भी हो, कपड़ा हो, घर हो, म्यूजिक हो, खा यूटेंसिल्स हो, ज्वेलरी हो, फूल हो, आप जो कहे वो मिलते हैं। ऐसे कुल मिला के कुछ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है, 10। जी। उसमें भी लाइट्स के भी है, और एक तो कल्प वृक्ष ऐसा है कि जो आपको फील ही ना होने दे दिन है या रात है, राइट। एक कल्प वृक्ष सबसे लास्ट वाला जो था, उसमें आपको पता ही ना चले कि दिन है या रात है। तो इतनी तो रोशनी है रत्नों की, रत्नों की। तो सोचो जब कल्पवृक्ष चले जाते हैं तो वो रोशनी चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली अभी आपको जो सूर्य चंद्र तो भ्रमण कर ही रहे थे, उनका काम चल रहा था, बट जीव को वहां के दिखाई नहीं दे रहा था सूर्य और चंद्र। तो उनको लगता था कि सडनली जब कल्पवृक्ष चले जाने लगे, तीसरा जो काल था तभी, तो डर गए, भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया, राइट। अभी ये सडनली कहाँ से सूर्य दिखा, कहाँ से चंद्र दिखा, छोटा बड़ा होते हुए आता है जाता है, कभी ग्रहण, कभी ये कभी वो। उस वजह से लोगों को डर लगने लगा। पहले जो सुषमा सुषमा में है, दो युगल जब जन्म लेते हैं, साथ में लेते हैं बच्चे, इट इज लाइक ट्विन्स टुगेदर, अ गर्ल एंड अ बॉय। और 3 दिन के अंतराल में वो सारी विधियां करते हैं, जैसे कि 3 दिन अंगूठा चूसते हैं, फिर धीरे से बैठते हैं, फिर लड़खड़ाते हुए चलते हैं, फिर अच्छे से चलते हैं, फिर थोड़ी सी लब्धियां मतलब वो सारे स्किल्स प्राप्त करते हैं, और फाइनली सम्यक्त्व के हाँ। धारी की, क्या बोलते हैं कि पात्रता। कैपेसिटी, सामर्थ्य, पात्रता। पात्रता। पात्रता जागृत होती है। होना नहीं होना नॉट अ कंपल्शन। जैसे हमारे में 8 साल की पात्रता है, राइट। अभी
आठ हम्म। साल का कोई भी बच्चा, उसमें पात्रता है कि वो सम्यक्त्व ले सकता है। वैसे वहां पे 21 दिन पे, फिर दूसरे में 35 दिन पे, पांच सेम पांच दिन का अंतराल, सेम थिंग। थिंग। हम्म, अंगूठा चूसो, बैठो, थोड़ा से लड़खड़ाओ, फिर अच्छे से चलने लगो, फिर स्किल्स प्राप्त करो, और फिर सम्यक्त्व के पात्रता। तो 35 दिन, 21, 35 और 49। 49। सिमिलरली पहले का जो जीव था पहले आरे में, वो एक छोटे से क्या था, बोर था, क्या था नाम, हाँ, बेर हाँ, बेर 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 के बेर बराबर। बराबर पेड़, है। छोटा सा, उतने में एवरी 3 डेज, एवरी थ्री। एवरी 3 डेज। इतनी। फिर उसके बाद एवरी बहेड़ा। 2 डेज। बहेड़ा। एवरी 2 डेज। एवरी एवरी 2 डेज, कम होता गया ना टाइम। कम फिर होता। उसके बाद हर एक दिन पे एक टाइम पे भूख लगती थी, थोड़ा हाँ। सा बड़ा फल, आम। बस आंवला। इतना ही खाते अब थे। और अभी हम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो हमारी पक्का है। चक्की तो चालू रहती बी- है। और बीच में जो है चाय और स्नैक्स और वो सब अलग है। राइट, और मिनिमम फाइव आजकल सिक्स तो डाइटिशियंस तो और भी अच्छा कहते हैं, ईट एवरी 2 आवर्स, राइट। आप हाँ, मैम देखिए, मतलब निमित नैमित्तिक संबंध आप देखिए कि मतलब डॉक्टर्स भी अब ऐसे आ गए हैं जो हमें बोल रहे हैं कि एवरी 2 आवर्स में खाओ, एक साथ मत ईट खाओ। हाँ, और पहले जमाने में हाँ, ऐसा था अपने माँ, मतलब जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में तो ये था कि हाँ 2 टाइम खा लेते थे, ब्रेकफास्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं राइट, था। मतलब नहीं निमित था। नैमित्तिक संबंध डायरेक्ट देखो आप 10 बजे किसी भी, ये हैवी मील बस हैवी मील, मतलब हुंडा सिर्फ निकाले तो चीजें भी कैसी आती जा रही, सब एक साथ डॉक्टर्स भी ऐसे आ रहे हैं, हमारी भी भूख बढ़ती जा रही है, मतलब जा सब रही है, एक्चुअली संतोष भी नहीं, राइट। संतोष भी नहीं हो पा रहा है बराबर। तो वो बता रहा है कि हमारा जो क्रेविंग फैक्टर है, फूड मांगने की जो इच्छा है, वहां पे तृप्ति थी। फिर चौथे काल में मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो दिन में एक ही बार खाते थे, हाँ, ये खाते थे मैंने बट भी पढ़ा अच्छा है। सा हैवी भोजन दिन में एक बार। एक बार। और पांचवे पांचवे आरे में आए तो फिर बार 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 बार, बार जो बार हम भूख लगी। अपना ही अनुभव देख रहे हैं। और छठे काल में तो और भी खराब हो जाएगी परिस्थिति। छठे काल की तो क्या ही बात करें, कि वहां पे कितना खराब काल हो जाएगा, कि वहां पे अग्नि भी नहीं रहेगी, राइट। Yes. सूर लोग वो जो हमने देखा था ना, हम सिविलाइजेशन जब देखते हैं, जब हम हमारी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री बुक्स में बताते हैं कि पहले वो हंटर गैदरर्स तरीके थे, जंगलों में रहते थे बिना कपड़े वगैरह। और हाँ। फिर ऐसे तरक्की की, और हम वापस, फिर वो स्टेज आ जाएगा जब वो जंगलों में रहेंगे, हम्म। कपड़े नहीं होंगे, मार कूट करेंगे, बिकॉज अग्नि ही नहीं रहेगी, हम्म। खाना कैसे पकाएंगे। फिर ये ही अनाज ही नहीं रहेगा, तो फिर जो जो बचा है वो कच्चा कच्चा खाओ। तो बेसिकली सभी लोग नॉन वेजिटेरियंस ही होंगे बाय कंपल्शन। कंपल्शन, कोई भी वेजिटेरियन आपको तभी नहीं मिलेगा छठे आरे में। इसलिए जो जीव छठे आरे में जन्मता है, वो ऑलरेडी नियम से तिर्यंत या नरक से ही आता है, और वापस वहीं पे चला जाता है। आता भी वहीं से है, जाता भी वहीं पे है, राइट। और अभी हम जहाँ पे आए हैं पंचम आरे में, वो भी हुंडा अवसर पीढ़ी काल में, तो बोले पाप के उदय से आए हैं। आप सोचो हम कौन से उदय से यहाँ पे जन्मे हैं। पाप के उदय से। कोई आपके उधर। कोई बड़ा काम नहीं किया है हमने। हमने सिर्फ शायद कहीं पे अनुमोदना की होगी, क्योंकि आराधना नहीं की है। सच कहूं तो आराधना नहीं की है, अगर आराधना की रहती तो यहाँ पे जन्म ना होता। हमने शायद कोई ऐसा कोई कर रहा रहेगा और उसको बोला तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बट अच्छा कर रहे हो, या ताली कर वाहवाही कर दी, कुछ भी कर दिया। अनुमोदना के फल में हम यहाँ पे आए हैं, जिन धर्म को तो टच भी नहीं किया है हमने, वो तो अभी कर रहे हैं, हम्म। राइट। तो ये था, ये हमारा पांचवा आरा। तो तीसरा आरा जब खत्म होने आता है तो कल्प वृक्ष ऑटोमेटिकली खत्म होने का स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और चौथा आरे के स्टार्ट होता है। चौथा आरे के स्टार्ट के पहले 14 कुलकर पैदा होते हैं, जो बताते हैं कि भाई उनके पास अवधि ज्ञान होता है, और जाति स्मरण ज्ञान से दे स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, कि क्या क्या डिफिकल्टीज होने वाली है। कि जो शेर वगैरह आते हैं तो वो खाने को लगते हैं, पहले तो सब एकदम फ्रेंडली थे, कोई किसी के ऊपर आक्रमण वगैरह नहीं करता था, ना शेयर करते थे, सब एज अ फैमिली, जैसे समोशरण में सब साथ में बैठते थे, वैसे ही यहाँ पे था। बट अभी सब सिचुएशन चेंज हो चुकी है।
हमने जो आदि पुराण का एक ड्रामा किया था सोनगढ़ में, तो उसमें मतलब मेरी डॉटर थी ना, इसलिए मुझे ज्यादा पता है क्योंकि मैंने वो देखा था स्क्रिप्ट। तो उसमें पता चला कि लोग जब कल्प वृक्ष समाप्त होते हैं तो मारा मारी करते, क्योंकि खाने को मिल नहीं रहा था, और प्लस ऑलरेडी कर्म भूमि की तो व्यवस्था नहीं थी। हम्म। राइट, अनाज वगैरह तो उग नहीं रहा था, और वो कल्प वृक्ष समाप्त। एक कल्प वृक्ष खाने वाले अनेक। राइट। तो थोड़ा सा, और उसकी कैपेसिटी भी देने की कम हो गई थी कल्प वृक्ष की। तो वो एक को देता था, और बेचारा फिर वो नहीं दे पाता था कल्प वृक्ष। राइट। तो फिर वो एक को खाने लेने के पीछे उसने आजू बाजू लोगों के साथ मारकूट भी स्टार्ट कर दी कि ये सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। जबकि वो भोग भूमि में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये है थोड़े से जो हिंट्स, कि आपको लगता है भोग भूमि में भी सुख, बट मिलता है किसके उदय से? पुण्य के पुण्य की वजह से। पुण्य के उदय से ही तो मिला। और जब भी वो भोग भूमि भी खत्म होने आई तो पुण्य का उदय भी कम होता गया। राइट, पुण्य नहीं दिख रहा था, तो फिर वो भोग सामग्री भी कहाँ मिली? बट पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि वो कल्प वृक्षों में हम क्या करते हैं, फैंटेसी करते हैं। राइट, और हम मानते हैं कि वाह, ये अच्छा है, वहां पे तो कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे काम करे तब जाके थोड़ा सा पैसा है, तब जाके थोड़े से संयोग भे इकट्ठे होते हैं, थोड़ा बड़ा घर, थोड़े अच्छा एजुकेशन वगैरह वगैरह। वहां पे तो कुछ करना नहीं है, बस जाओ कल्प वृक्ष के सामने जाओ, हे जो भी कुछ बोलना रहेगा, या बोलते तो है ही नहीं, आई थिंक मन में ही कुछ सोचते और हाजिर हो जाता है। राइट। तो इसका ये कहने का मतलब है कि वो जो सुषमा सुषमा, फिर दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा काल वाले जो जीव थे, वो कितना कुछ कंटिन्यूअस मांग रहे थे, इच्छा कर रहे थे, बट कहीं पे भी तृप्ति मिली? नहीं मिली। अगर नहीं। तृप्ति मिली रहती तो मांगता क्या जीव? नहीं। थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है? कि जब जीव बार बार सुख की खोज कर रहा है, राइट, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, राइट, हमारी हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के लिए और जंप करते हैं या नहीं? करते हैं। करते हैं। करते हैं ना। पहले ब्रेकफास्ट लिया, टीवी देखा, बोर हो गए, बंद किया, बुक पढ़ा, बोर हो गए, बंद किया, ऑफिस का काम किया, बोर हो गए, बंद किया। राइट, फिर और कुछ किया, टहलने चले गए, जिम चले गए, फ्रेंड्स को मिलने चले गए। ये सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहा है जी? सुखी होने सुख पाने के लिए। राइट, अदरवाइज वो क्यों करता? he would have sat silently peacefully somewhere, right? The moment वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो सुख के लिए कर रहा है। वहां पे उसको सुख नहीं मिला, वो एक्टिविटी बंद की, दूसरी एक्टिविटी में गया, सुख नहीं मिला, बंद की। वही तो वो कर रहा है। बराबर। पहला पहले काल वाला जो जीव है, पहले आर्य वाला, वो क्या कर रहा है? क्या डिफरेंस है उसमें और मुझ में? हम्म। मैंने भी तो वही किया है, उसने भी तो वही किया है। वो भी तो तो सुख उसको खोज काम रहा है। आसानी से मिल जा रहा है और अच्छे क्वालिटी का ज्यादा मिल जा रहा है, हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी में मिल रहा है। हाँ, हमको लग रहा है कि वो सुख है अभी भी। देखो, अभी भी हमको लग रहा है कि संयोगों में सुख है, उसको भी वही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारी की अनादि की जो मान्यता है कि भोगों में सुख है, उसके ऊपर हमें वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी या नहीं? हम्म। नहीं। ना, क्योंकि वो अनादि के संस्कार है। तो वो उसको भी वही लग रहा है कि एक कल्पवृक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, वापिस 1 2 3 10, राइट, वही चल रहा है उसकी लाइफ में। मेरी भी लाइफ में वही चल रहा है। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा सुखी, मैं थोड़ा कम सुखी या दुखी, वट जो जिसकी जैसी परिस्थिति। बट दोनों भी सेम लेवल पे है। हाँ, संयोग ज्यादा है, जैसे कहते हैं तीर्थंकरों से भी ज्यादा है उसके पास संयोग। हाँ, और मेरे पास कम संयोग है। बट फिर भी वो भी अतृप्त, मैं भी अतृप्त। अब हम दोनों लोग भी सेम तो इवन इसमें पहले लिखा है आरे कि वो। में होंगे ना। हाँ। हम लोग भी तो पहले आरे में से होके चारों काल यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमको वो तृप्ति, हमको वो ज्ञान नहीं हुआ होगा, तभी तो हम रखड़ रहे हैं। रखड़ रहे, राइट। तो व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय जो हम सभी को करना है, कि भाई ये जो सुख बुद्धि लग रही है जो भ्रम पूर्वक,
उसके ऊपर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन के सच्ची में वहां पे सुख नहीं है। अभी ये एक झटके में नहीं होता है कि एक दिन में मैंने निर्णय कर लिया कि हाँ भोगों में सुख नहीं है, ऐसे होगा काम? नहीं, बार बार से ही होगा, एक बार एकदम से नहीं होगा। बार 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 मुझे वो कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि भोगों से सुख नहीं मिल रहा है, भोगों से सुख नहीं। बिकॉज वो अगर मैं उसके ऊपर प्रहार नहीं करूंगी कंटिन्यूअस, तो मुझे वो जो मेरे अनादि के संस्कार जो है कि हाँ भोगों में ही सुख है, वो चलते रहेंगे। और वो चल ही रहे हैं ना। ये चलिए। हमारी बात चल रही है। लेट अस स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग व्हाट वी आर डूइंग। और इम्प्रैक्टिकल होके मतलब नहीं है, बिकॉज फिर हमको लगेगा हवा में बात चल रही है। क्योंकि वेदन कुछ और हो रहा है और बातें कुछ और हो रही है। बातें हो रही है सिद्धत्व की, परम सुख की और एटसेट्रा। और फीलिंग हो रही है पामरता की, दीनहीनता की, मैं दुखी। तो बोले कुछ मेल नहीं खाएगा आपकी बातों में। बिकॉज फील यू आर फीलिंग समथिंग और एक्सपीरियंसिंग, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स। तो इसके लिए हमको हमारी लाइफ से जुड़ान होके बात करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे भोगों में सुख नहीं लग रहा है तो क्यों। अभी उसको डाइसेक्शन करो, पोस्टमार्टम करो, रिवर्स थिंकिंग करो। क्यों, क्या जो जिनवाणी कह रही है क्या बेसिस पे कह रही है, वो निर्णय के लेवल पे लाओ। और बार बार जब तक आपका निर्णय ठोस ना हो जाए कि सच्ची में सुख वहां पे नहीं है, सुख मुझ में है, तो फिर दौड़ अंदर की ओर आएगी। वरना फिर तो हमारी दौड़ तो लगी हुई है, राइट। और फिर अगेन वो बीच बीच में अगर कषाय आ भी जाए, इच्छा हो भी जाए, तो डरना या नहीं डरना? नहीं डरना। नहीं डरना। नहीं डरना, क्योंकि मैं जिस भूमिका में हूं उसको एक्सेप्ट करो। मैं गृहस्थ में हूं, मुझे ऐसे विकल्प आएंगे, मुझे ऐसी फीलिंग्स आएगी, मुझे ऐसी इच्छाएं होंगी, एक्सेप्ट करो। बट यहाँ पे ये काम चालू रखो। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स ओवरनाइट के कषायों में तुरंत मंदता या नहीं। नहीं, कषायों के पीछे तो भागो ही मत। पहली बात कि कषाय तो तीव्र मंद होते रहेंगे, वो चारित्र गुण की अलग पर्याय चलती है। अभी श्रद्धा गुण पे हमें काम करना है, मान्यता पे। तो ये जो काल चक्र है जो कंटिन्यूस चल रहा है, सुषमा सुषमा वाओ ब्यूटीफुल, थोड़ा और कम ब्यूटीफुल उससे, उससे थोड़ा और कम ब्यूटीफुल, चौथा इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि मोक्ष के द्वार खुलते हैं वहां पे, तीर्थंकर प्रभु आते हैं चौथे आरे में। यस और नो? यस। यस। तो हमें चौथे आरे में ही जन्म लेना चाहिए। वो भी अनंत बार ले चुके हैं। सही है। लेना चाहिए यस। ना। हाँ, यस। परवीन यस। जी कुछ कहना चाहते हैं, हाँ। उन्होंने अनम्यूट मैम, किया है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई। ये कहते हैं जैसे कि पंचम काल है ये, इसको हम्म। कहते हैं बहुत बुरा काल है। मुझे तो नहीं लगता है बहुत बुरा काल है। हाँ। किस दृष्टि से बहुत बुरा काल है? मुझसे तो हाँ, इससे ये तो इससे बुरा काल पहले वाला लगता है। कौन सा क्योंकि वाला? पहले वाला, सबसे पहले वाला। ओके, हाँ पहला काल, ओके। सुषमा हाँ। सुषमा क्यों? हाँ। जैसे सबसे पहला काल है सुषमा सुषमा, उसमें एकदम सारी आकुल, सब चीज एकदम इजीली मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वहां पे वो कहाँ है? ज्ञान, ज्ञान कहाँ है वहां पे? अनुभूति, हाँ। राइट। भी हो भी जाता है सम्यक्त्व की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई रिद्धिधारी मुनिराज, मतलब वहां पे आकाशगामी मुनिराज आए, फिर या फिर उनको कोई जाति नहीं, स्मरण नहीं है। मैम, पहले काल में तो क्या नाम है, रिद्धिधारी मुनिराज होते ही नहीं है। क्या नहीं नाम नहीं, है? आ सकते हैं, रिद्धिधारी कारण रिद्धि। होते तो नहीं है, वो बात तो सही है, संयम हाँ। तो है ही नहीं वहां पे, वो तो राइट। सिर्फ हाँ। चार साल में ही रहेंगे। सम्यक्त्व पॉसिबल है। है, चारण रिद्धि होती ना उनको प्राप्त, तो वो आ सकते हैं। मुनिराज, या फिर उनको कोई जाति स्मरण हो जाए, या अवधिगान, इधर और कुछ में से कुछ हो सकता है। देखो, कंपलसरी नहीं है कि सारे ही जीव सम्यक्त्वी हो, राइट। परंतु देखो उसमें एक काल चक्र में ये भी लाइन है कि कंपलसरी सारे पहले दूसरे और तीसरे आरे के जीव सभी जाएंगे कहाँ पे? देवलोक में। देव। अभी देवलोक। जिसको सम्यक तो नहीं हुआ है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो कहाँ पे जाएंगे? व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी। और भवनवासी। जिसको तो हुआ है वे जाएंगे वैमानिक में। विमान। वो भी सौधर्म युगल, उसमें जाएंगे, राइट। वो कंपल्शन है उतना। बट
वो क्या गारंटी कि उसको सम्यक्त्व होए, बट एक है कि हाँ अनुकूलता है, मंद कषाय है, पात्रता है। हमारे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अभी तो बहुत आकुलता है, फिफ्थ आरए में तो क्या है, कंटिन्यूस क्लेश ही चल रहा है, सुबह शाम दिन रात। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हम हमारे घर परिवार में ही देख लो, सुबह शाम दिन रात हमारा क्या चलता है। बहुत रेयरली आपको मिलेगा कि उसका जीवन में सुपर सुपर सुखी है, राइट। शांति है। शांति, बिकॉज वो शांति भी लाने के लिए बहुत पुण्य का उदय चाहिए। बट फिर भी मैं कहती हूँ हमारा तो अढळक पुण्य का उदय है, तीर्थंकरों से भी अधिक। क्यों? भले ही हम पंचमारे में है, क्योंकि अभी हमको धर्म की रुचि है। समझ रहे हो? बिकॉज धर्म की रुचि होना इज समथिंग विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो भी पांचवे आरे में आपको अच्छे शब्द, मतलब सात तत्वों का निर्णय वगैरह, जो वितरागता और आप भगवान हो ऐसे का शब्द कानों में भी पढ़ना इस दुर्लभ। आप आजू बाजू ही देख लो, लोग कितने सारे अलग अलग दर्शन खड़े हो चुके हैं। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सबके मुंह से आत्मा तो निकलता ही है, बट कहाँ पे वैराग्य की बात चलती है? कहाँ पे पुण्य पाप को इक्वल किया है, तोला है? कहाँ पे सात तत्वों की बात चली है? कहीं पे नहीं चलती है, राइट। छह द्रव्यों मैं का भगवान हूँ ये तो कहीं सुनने को ही नहीं मिलता, अपने जैन दर्शन में भी सुनने को नहीं मिलता मैं भगवान हूँ। सब यही बस बोलते ये हैं, करो, मैं प्रतिक्रमण गुरु करो, तुम ये शिष्य। करो, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो लिखा हुआ है कि मैं पता नहीं निकृष्ट हूँ, इसलिए अपने ये कर रहा हूँ। मतलब मैं भगवान हूँ ये तो यहीं पे सुनने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता सुनने को। राइट, तो इसलिए कहा है कि पूर्णता के लक्ष्य से अगर शुरुआत करोगे, सुगानी जी का बोल है या गुरुदेव का नहीं, है कि गुरुदेव श्री पूर्णता, का है, गुरुदेव श्री का है। पूर्णता ना लक्ष्य जे शुरुआत सच्ची उससे शुरुआत है। ही start होगा। क्योंकि क्या होता है कि मैंने अपने को जो मान रखा है ना, जैसे कि कोई बीमार है और वही बीमारीपन को उसने स्वस्थ मान रखा है, हेल्दी, हेल्दी पना। तो फिर वो उसको रियल हेल्दी पना तो पता ही नहीं है, और उसी को हेल्दी पना मान के संतुष्ट हो रहा है। तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, कि उसका उपचार कैसे करेगा? जैसे कि अगर मुझे 100 का बुखार है और मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है ऐसे ही होता है। अगर कोई बच्चा है और उसको चश्मा लगा है, उसके आंखें वीक हो गई है, उसको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्लियर विजन क्या है। बच्चा है, बच्चे को नहीं पता रहता है। तो फिर उसको लगता है कि हाँ सभी लोग ऐसे ही देखते हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही देखती है। जब तक उसकी आंखों पे चश्मा नहीं पड़ेगा तब तक उसको पता नहीं चलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लियर विजन एंड ब्लर विजन, नहीं पता चलता है। तो वैसे ही हमारी तकलीफ है कि भाई हमको लगता है कि हाँ यही है, ऐसे ही है, ऐसे ही दुनिया चलती है। कोई ऐसे बताने को नहीं आया है कि भाई एक्चुअल में रियल में तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो वो यहाँ पे मिला है, इसलिए कहते हैं। और प्लस यहाँ पे अभी जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे सब जगह पे आपको सारे विद्वान ही विद्वान नजर आ रहे हैं, हम्म। राइट। आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो तो आपको एक अच्छा सा विद्वान मिल ही जाएगा जो आपको कुछ कह रहा है, राइट। तो ये जो बिकॉज ऑफ गुरुदेव का प्रताप और टोडरमल स्मारक का जो जितने सारे विद्वान उन्होंने क्रिएट किए हैं, तो बोले हमारा तो वाव वाव टाइम आया है, बेस्ट बेस्ट टाइम। तो इसलिए कह रहे हैं कि पंचमारा भले ही खराब हो, बट फिर भी जब से हमको रुचि जागी है तो वो हमारे लिए उत्कृष्ट काल है, श्रेष्ठ काल है, बेस्ट काल, राइट। उसमें लास्ट लास्ट 2-3 पेजेस में दिया है कि जब हम्म। तुम सम्यक्त्व धारण करो वही तुम्हारे लिए बेस्ट काल है। और उसके पहले के जितने भी काल, सपोज 1 2 3 4 5 6, कहीं पे भी सम्यक्त्व के धारी नहीं हुए हैं, तो फिर वो काल श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी छठे आरे में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे तो धर्म ही नहीं है, राइट। वो जो आंधियां चलती है 49 डेज की, 7 7 दिन की, 7 7 अलग प्रकार प्रकार के प्रलय चलते हैं। यस। तो ये जो हमारा अभी जो अर्थ है, ऐसा ऐसा हुआ है ना अभी हमारा, राइट। तो उतने ही पार्ट में आंधियां चलती है। उतने ही पार्ट में जो अभी का हम वर्ल्ड मानते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो मानते हैं, उतने ही पार्ट में सब डिस्ट्रक्शन वगैरह होगा। फिर कुछ लोगों को लेके जाएंगे विद्या, अरे ये देव आएंगे होगा। और सुरक्षित रखेंगे, सिंधु और गंगा नदी के ऊपर कुछ एरिया है वहां पे याद करना। सुरक्षित रखेंगे। अगर किसी ने 2012 करके कोई मूवी देखी है, 2012, हाँ, देखिए।
देखिए तो या उसमें पता है वैसे ही होता है, और प्लस आई थिंक कि हाँ, एक वो बोट में बेसिकली उसमें शिप बनाते हैं चाइनीज लोग, कि तो बनाते हैं, उसमें उतने लोग बच जाते हैं एंड देन स्टार्ट अ न्यू लाइफ एक्चुअली। जर्नी, राइट। तो आगे। अगर वो थोड़ा सा, अगर आप कहीं ना कहीं सब जगह पे बात तो चलती है कि ये सब प्रलय वगैरह आएंगे, बट हमारे यहाँ पे विद कैलकुलेशन कब कैसे कैसे होने वाला है सब कुछ डिटेल में है। बाकी सब जो बात करते हैं करते तो है, हम्म। बट कैलकुलेशंस नहीं है, ऊपरी ऊपरी पना है, तो थोड़ा सा बैठता नहीं है। बातें तो करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बातें यहीं से गई है, हम्म। बातें यहीं से गई है, फिर उसमें वो लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन की हुआ है, तो ठीक है, जिसका जैसा सोच, उसके ऊपर तो हमें डिबेट नहीं करना है। तो ये जो काल चक्र है ये कंटिन्यूस चलता है। कंटिन्यूस कहाँ पे कंटिन्यूस चलता है? पूरे तीन लोक भरत, में? नहीं नहीं, भरत और ऐरावत नहीं, क्षेत्र ये में। भक्त और ऐरावत था। ओनली भरत और ऐरावत, उसमें भी सिर्फ आर्यखंड में। आरेखंड में। उसमें भी सिर्फ आर्यखंड में, मलेच्छ खंडों में नहीं। नहीं। जो 6 खंड जीतने जाता है ना चक्रवर्ती, उसमें 6 खंड रहते हैं, राइट। तो हम्म। 5 म्लेच्छ और एक आर्य, आर्य। राइट। तो सिर्फ आर्य खंड में ही ये चक्र जो ये काल का चलता है यहाँ पे देखा जाता है। बाकी पहले जो है उसमें कौन सा देखा जाता है? पहला पहला काल में न- नहीं मतलब मैम, पहले का। पहला जो रहता है, जो हमने पहले देखा का। चौथे में काल चक्र चल रहा है, राइट। हाँ तो हाँ, अच्छा पहले हाँ, पहले वो तो भोग भूमि रहती है ना, पहला दूसरा भूमि, तीसरा। भोग भूमि। राइट, उसमें भूमि है तो उत्तम उसमें मध्यम और जघन्य 3 तरह की भोग भूमि है ना तीनों काल में। और जगन्य। चौथे, ये जो हम देखते हैं चौथे काल में कैसी सिस्टम रहती है? उसमें कर्म भूमि की कर्म कैसी भूमि। सिस्टम रहती है? कर्म। कर्म भूमि की। पांचवे काल में कैसी सिस्टम रहती है? कर्म भूमि। इसमें भी कर्म भूमि है। और छठे में? छठे में तो फिर बिल्कुल कर्म भूमि निकृष्ट भूमि है। कर्म भूमि ही कहेंगे। कहेंगे। पूर्णी आएगी हाँ। क्योंकि क्या है, और तो कुछ है नहीं वो, पहले दूसरे तीसरे जैसा कुछ कह ही नहीं सकते, राइट। तो उसको भी भोग हम भूमि और 3 कर्म भूमि है। राइट। अभी हमने जो पहला जो देखा है, पहला पल्योपम सुषमा सुषमा, वो भरत और ऐरावत आर्यखंड में देखा जाता है। और कहाँ कहाँ देखा जाता है? जो पहली भोग भूमि है वो कहाँ देखी जाती है? और कौन सी ऐसी दो भोग भूमियां हाँ हैं? वो आई थिंक वो नाम याद नहीं, हैरन देवगुरु, है और वो कौन सी है ना। ये है देवगुरु, ना इसके देव हैरन निवृत्त और सब वो अलग अलग। हाँ वही वही, देव उसमें से कुछ नाम है। और उत्तर पूर्व में पहला पल्योपम जैसा रहता है, अरे सुषमा सुषमा जैसा वातावरण रहता है देवगुरु। और उत्तर कुरु भोग भूमि में जो पहला आ रहा है वैसा काल रहता है। हाँ, देव आपको कुरु मिला वो उत्तर कुरु। पेज? यस यस, पेज नंबर 29। उत्तर कुरु और देव कुरु शाश्वत भोग यस। भूमियों के समान रहता है। हाँ, हमेशा शाश्वत, ऑलवेज। हाँ। वैसे ही हमारा जो ढाई द्वीप है उसमें जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में हमने जो क्षेत्र किए हैं, भरत क्षेत्र, फिर है कौन सा है, हिमवत, फिर हरि, पता नहीं, रम्यक, हरि। रम्यक, हाँ नाम रुक्मी, लाइन तो नहीं पता, बट हाँ हरि क्षेत्र है, रम्यक क्षेत्र है। हैरन। फिर रुक्मी और हैरण्यवत और रुक्मी, तो ये जो है, हाँ। और प्लस ऐरावत और भरत। तो ये भरत और ऐरावत में 6 और 6 चलते रहते हैं कंटिन्यूस। हम्म। बट ये बाकी के जो है ये भोग भूमि है, यहाँ पे काल परिवर्तन होता ही है नहीं। या नहीं होता? नहीं नहीं, नहीं, नहीं शाश्वत होता। भोग भूमि है। शाश्वत भोग भूमि। शाश्वत होता है, ओके। नो काल परिवर्तन। तो इसको हम कहेंगे, एक में होता है जगन्य और एक में होता है मध्यम भोग भूमि। एक में होता है जगन्य भोग भूमि, शाश्वत, और फिर दूसरे में होता है मध्यम भोग भूमि। अगेन वो ऊपर वाले में मध्यम और उसके ऊपर वाले में जगन्य। जो हमारा जम्बू द्वीप है ना, एक यस मैम। एक बोर्ड, ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, राइट, इसमें ऊपर है ऐरावत, नीचे है भरत, राइट। क्लियर। अभी राइट। यहाँ पे दो क्षेत्र गिरते हैं, 1 और 2,
फिर यहाँ पे हमारा विदेश विदेश क्षेत्र, क्षेत्र। और वापस यहाँ पे एक एक और और दो। दो। ओके, हम्म। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि काल चक्र चलता है, छह और छह, बस और यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमें पता है हमेशा चौथा काल ही रहता है, विदेश क्षेत्र। हमेशा। विदेश क्षेत्र। राइट, विदेश क्षेत्र। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा देख लेना, आगे पीछे हो गया है नंबर एक में। तो यहाँ पे ये जो भोग भूमि है, इसमें कंपलसरी मध्यम, हमेशा शाश्वत, नो चेंज, हम्म। मध्यम, और इधर भी मध्यम, और यहाँ पे जो है ये है जगन्य। कौन सा? जगन्य भोग भूमि, जी। हमेशा। ओके, तीसरा भाग, हाँ। इधर और इधर, नो चेंज, एवर। अब यहाँ पे ये जो ढाई, ये तो हमारा हो गया सेम जम्बू द्वीप में। फिर और एक है हमारा द्वीप, कौन सा है? धात की खंड, हम्म। रात की बराबर। खान। और एक है हमारा पुष्कर वर। पुष्करवर द्वीप, राइट। तो यहाँ पे जितने भी भरत और ऐरावत है, और जितने भी बाकी सारे हिरण्यवत वगैरह जो है, सब जगह पे यही सिस्टम चलेगा। क्लियर एवरीबॉडी? हम्म। सिर्फ यहाँ जी। पे ही नहीं चलता है जम्बू द्वीप, यहाँ पे भी यही सिस्टम, यहाँ पे भी यही सिस्टम। अब बाकी जितने भी द्वीप समुद्र है, जितने भी असंख्यात है ना, यस। हम्म। सब जगह पे जगन्य भोग भूमि है। अच्छा। जघन्य भूमि। नहीं, लेकिन उधर तो मानसोत्तर पर्वत आ गया, तो उधर तो कोई जीव जाता नहीं। हाँ, जीव नहीं जाते हैं, बट ये है ना, तिर्यंश है ना। अच्छा, तिर्यंश, मनुष्य नहीं जाते, तिरछे जाते हैं। तिर्यंश है। नहीं मतलब जो लास्ट में हम पढ़ते हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां पर असंख्यात मगरमच्छ है जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो वो भोग भूमि रहेगी क्या? नहीं, अभी बताती हूँ। ये जो है ये असंख्यात, यहाँ पे जितने भी है ये सारे जगन्य भोग भूमि है। अब जो लास्ट वाला हमारा स्वयंभू रमण है, और स्वयंभू जो ये है, उसका जो हाफ पार्ट है, वहां पे कर्म भूमि है। ओके। वहां पे कौन सी है? कर्म भूमि। जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला स्वयंभू रमण समुद्र, और जो द्वीप है, द्वीप का हाफ पार्ट, वहां पे कर्म भूमि है। ओके। बट वहां पे कौन रहेगा? मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य नहीं नहीं वो तो होगा। तिर्यंच है। हाँ, सब तिर्यंस है। देखो, कर्म भूमि है, इसलिए वहां पे श्रावक दशा भी पॉसिबल हो पा रही है। फिर भी मेरी गलती हो सकती है कि श्रावक दशा नहीं क्योंकि ओके, स्वयंभू रमण समुद्र में जैसे असंख्यात मगरमच्छ जो पंचम गुण स्थान वर्ती है है तो वो भोग है। भूमि की कारण मतलब स्वयंभू रमण समुद्र में ना, वो तो समुद्र है, उसमें कहाँ भूमि नहीं आएगी कारण? नहीं, बट वहां पे कौन सा आ रहा चल, मतलब कौन सा टाइप का चलता है कार्यक्रम? वो हाँ मतलब कर्म भूमि। पहला दूसरा। अच्छा। ओके। बिकॉज हम टाइम देख रहे हैं ना, मतलब व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन वहां पे कैसी खड़ी होती है। ओके। वहां पे कर्म भूमि टाइप की सिचुएशन है। तो वो भी यहाँ पे हमारी पुस्तक में ही लिखा हुआ है, ये सारी बातें। तो ये सब हमें थोड़ा सा अंदाज रहना चाहिए, नहीं भी रहा तो भी इट्स ओके, बट रहे तो बेटर है कि कभी भी उल्लेख आए तो हम रिलेट कर सके। तो वो राइट। तो मैम तो फिर पंचम गुणस्थान वर्ती है, तो फिर वो होगा चौथा काल होता होगा वहां पर, क्योंकि तीसरे अगर पहला दूसरा तीसरा बोला मैंने, कर्म भूमि है बोला। ना, तो उसमें बस, चौथा काल रहता होगा कि नहीं, पंचम ऐसा काल। काल? मैंने चौथा पंचम काल नहीं बोला, मैंने बोला कर्म चौथा भूमि है। काल रहता है, हाँ। नहीं, हाँ। सही रहे। एक मिनट, मैं यहाँ पे वापस शेयर करती हूँ। अ, हम्म, ये दिख रहा है आपको? बिकॉज मेरी पुस्तक हाँ। ना एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही है, तो मेरे को ये पीडीएफ यूज करना पड़ रहा है। हाँ आ रहा ओके, है मैम, हमारे पास है वो। से ये है, क्या बोलते हैं, तो 8 पेज है। थोड़े से 8 9 10। डेफिनेशंस है हमारे इसके काल के, जो हम एक बार पढ़ ले कि व्यवहार काल किसे कहते हैं, निश्चय काल किसे कहते हैं। तो हम्म। निश्चय काल तो क्या है? जो स्वयं खुद के लिए परिणमित होता है, उसी को हम कहेंगे निश्चय काल। राइट। और जो दूसरे के परिणमन में निमित्त होता है, जैसे कि दिन, घंटा आदि जो हम कहते हैं, समय वगैरह, वो हम व्यवहार काल में ले लेंगे। राइट, देखो ये रहा व्यवहार काल और निश्चय काल। काल द्रव्य के मुख्य, निश्चय और अमुख्य व्यवहार, ऐसे दो भेद है। दिख रहा है?
हाँ ये तो इनमें है। मुख्य काल के आश्रय से अमुख्य काल की प्रवृत्ति होती है। जो दूसरे द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वह कौन सा है? व्यवहार काल। व्यवहार काल। और तथा स्वयं वर्तना लक्षण युक्त है। स्वयं, स्वयं। स्वयं क्या काम है? देखो, हर एक पदार्थ का कोई ना कोई तो लक्षण है। यस, जीव का क्या है? जानना। जानना, देखना। फिर देख पुत्र का? स्पर्श रस गंध। रूप रस वर्ण, हाँ। वेरी गुड। धर्मासी काय का? चलने में निमित्त। वो चलने में सहायक, वेरी गुड। अधर्मासी काय का? रुकने ठहरने में रुकने में। में सहायक। सहायक। आकाश द्रव्य का? अवगाहन। स्थान देने की। अवगाहनत्व। और अब काल का वर्तना। परिवर्तन। वर्तना, वर्तना वर्तना, है, राइट। परिवर्तन। वर्तना लक्षण, बराबर। हाँ। तो ये हो गया इसका निश्चय, रियल। और व्यवहार में हम कह देते हैं कि भाई जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, दिन, घंटा, महीना आदि देख रहे हैं वो, राइट। फिर हम जाते हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं कि उक्त संपूर्ण आगम प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तना लक्षण युक्त कालाणु निश्चय काल द्रव्य है, तथा जो दूसरे द्रव्यों को परिणमन में निमित्त हो वह व्यवहार काल द्रव्य है। तथा जब द्रव्यों के परिणमन में सहयोगी होने का निश्चय काल कहा जाता है, तब घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि को व्यवहार काल कहते हैं। अब ये थोड़े से डेफिनी मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन है कि असंख्यात समय मिलाकर होता है एक आवली, फिर संख्यात आवली एक उच्छ्वास वगैरह। ये इंफॉर्मेशन है, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट हो वो ले सकता है इसमें। फिर ये संख्यात, असंख्यात और अनंत अनंत की जो हमने बातें करी थी कि जैन आगमों में दो को जगन्य संख्यात तथा अचलात्मक को उत्कृष्ट संख्यात कहा गया है, उसकी भी बात हमने करी थी कि वेन यू ऐड, संख्यात में एक ऐड कर लो तो वो किस श्रेणी में चला जाता है? असंख्यात। संख्या, असंख्यात। और असंख्यात खत्म होने वाला हो और उसमें एक ऐड कर लो तो कौन सी श्रेणी में चला जाएगा? अनंत। अनंत। अनंत में। ओके, वो बहुत सिंपल सा, एक इतना सा याद रखना। अब यह 150 अंक प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात 14 पूर्व के ज्ञाता श्रुत केवली का विषय है। संख्यात किसका विषय है? श्रुत केवली। शुद्ध केवली। यस, उसमें भी 14 पूर्व के ज्ञाता श्रुत केवली का ही, हम। राइट। ज्ञान वाले। हाँ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आपको कुछ लग रहा है मिस हो गए हैं तो मेरे को एक बार याद दिलाइए, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सागरोपम का भी देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट रहता है हम सभी को कि सागरोपम कैसा होता है। देखो पेज 18 पर, हाँ। सागरोपम यह काल की एक नाप है जिसका अर्थ मानव के ज्ञात समस्त संख्याओं से अधिक काल वाले कालखंड का उपमा द्वारा प्रदर्शित परिमाण होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम। सागरोपम कितने का? 10 कोड़ा दस कोड़ी फुट पल्योपम। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। अब पल्योपम कैसे होता है देखते हैं। तो पल्योपम में यहाँ पे ये कहा है कि एक प्रमाण योजन विस्तार वाले और इतने ही गहरे गड्ढे को उत्तम भोग भूमि वाला जो एक मेढ़ा है, जो अभी 7 दिन वाला ही है, उसका जो एक बाल है उसके करोड़ों रोमों के अविभागी खंडों से भरकर 100 100 वर्ष में एक एक बाल निकाले। जब वह गड्ढा पूरा खाली, 100 100 वर्ष में, हाँ, एक बार, देखो क्या हम्म, लिखा है, 100 years में एक बार। एक बार। पहले तो वो गड्ढा पूरा खचोखच भरना, कितना? 1 योजन से 1 योजन, इतना विस्तार और इतना ही डीप। और उसमें इतने सारे भर भर के एकदम, एक तो देखो बाल से हम कितना भी भर सके, एक आप कुछ एक लोटी भी ले लो और दबाते जाओ, आपको समझ में आएगा कितना सारा बाल चाहिए रहता है, राइट। राइट। उसमें 100 वर्ष में एक बार निकालो
जब वह गड्ढा पूरी तरह खाली हो जाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे? व्यवहार पल्योपम। एक व्यवहार पल्य। एक। ओके, एक। अब ऐसे असंख्य व्यवहार पल्य का एक उद्धार उद्धार पल्य तथा असंख्य उद्धार पल्य का एक अधोपल्य, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अधोपल्य का एक को सागर। हम क्या कहेंगे? एक सागरोपम। सागरोपम। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कल्पकाल। आपको ख्याल में आ रहा है कि हम ऐसे कल्पकाल में कितने टाइम घूम रहे हैं? वाकई में सीरियसली। घूम रहे, घूम रहे, घूम रहे, वहीं घूम से रहे, किसकी तलाश में, पता है? सुख सुख की की। तलाश। सुख हमें क्या लग रहा है? बाहर में, राइट? बट द ब्यूटी इज के इतना कुछ घूमने के बाद भी मैं जीव ही रहा ना, कि बदल गया? जीव ही रहा। जीव ही रहा। मेरे गुण भी इंटैक्ट रहे। मुझे किसी ने हानि नहीं की है, राइट? मेरे में मुझे किसी ने मार डाला है या मेरे अस्तित्व को बिगाड़ डाला है या तोड़फोड़ किया, छिन्न भिन्न किया, ऐसा हुआ है? क्योंकि फीलिंग में नहीं आ रहा है, क्योंकि यस। मुझे लग रहा है मैं पूर्ण हूं। लग रहा है ना? कुछ मेरे में से गया नहीं है। वो आपको पता चल रहा है क्योंकि हयाती है, अस्तित्व है। आप राइट। बोलते हो ना, कौन जान रहा है, कौन बोल रहा है, कौन है? तू तो बोल रहा है मैं ही तो हूँ। मुझे ही तो ख्याल में आ रहा है, गर्मी ठंडी, अच्छा बुरा जो है वो किसको ख्याल में आ रहा है? स्वयं को। राइट? तो इतना चक्कर घूमने के बावजूद भी क्या हो रहा है? मैं इंटैक्ट हूँ। तो है ना अच्छी बात? राइट। अच्छी बात है। अच्छी बात है। देखो, जाग्या त्यारती सवार, राइट? जब जागे तभी से सवेरा। क्यों रोना? तो उसमें से पॉजिटिव उठाओ कि इतना घूमने के बावजूद भी, इतने कल्पकाल, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ज्यों का त्यों। राइट? तो ये कह रहे हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कल्पकाल। तो अगर हम कहे कि मुझे तीर्थंकर होना है, राइट, तो मुझे कितना घूमना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। अभी 18,000, फिर कितना? 21,000, फिर अभी 21,000, फिर 21,000। फिर आएगा चौथा काल। वो तो बने हुए हैं ऑलरेडी, फिक्स है मैम वो अभी तो। तो fixed है। ठीक है, तो फिक्स्ड है, आपको वेट करना पड़ेगा लाइन में। वही राइट? सीरियसली। ठीक है, ये वाले तो नेक्स्ट वाले तो अभी तो हमको वैसे ही पता है कि पहले ही हमारे श्रेणिक राजा होंगे पद्म। फिर हम्म। 16वें श्री कृष्ण है, उनका भी नाम है। फिर हमारे समन आचार्य जी, उनका भी है। तो हमें तो ये सारे के तो नाम पता है, राइट 24 के। राइट। ठीक? तो इसमें तो तेरा नंबर नहीं है। नहीं। ओके। तुझे बहुत लग रहा है ना वाव, तो यू विल हैव टू वेट फॉर दैट वाव, 24वां तीर्थंकर। राइट? जो राइट। तीर्थंकर, आर यू रेडी टू वेट? नो। नो। वो टाइम हाँ। कल्पना, जो इसलिए बोल रहे निदान बंद मत बांधो। जो हम गलती कर लेते ना, तीव्र इच्छा, हम्म। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, मुझे स्वर्ग चाहिए, या क्या बोलते हैं, भोग भूमि जैसा सुख, कल्प वृक्ष जैसा सुख। तो मत करो, बिकॉज आपको टाइम की कल्पना नहीं पता चल रही है कि कितना टाइम मुझे वहां पे रहना पड़ेगा। इतना मोक्ष दूर गया ना, यस। मुक्ति तो दूर गई, और तृप्ति तो मिली नहीं, गया था सुख के लिए, सुख वहां मिला नहीं, और पता नहीं वापस परिणाम गिरेंगे। यस। परिणामों का तो मेरे हाथ में नहीं है क्या? मेरे हाथ में नहीं, वो भी नहीं है। स्वतंत्र है। फिर अभी जो काम करने को थोड़ा सा जी हाँ बोल रहा है, ललचा रहा है, तो काम कर लो। रुचि जागी है तो काम कर लो। बोल रहे ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हॉट। गर्म है तो लोहे पे मार दो, वापस परिणाम चेंज हो जाएंगे तो नहीं पता। जैसे कि हो ही गए थे, महावीर का जो मारीची का हम्म। जीव था, उन्हीं दीक्षा तो ले ली, बट परिणाम तो गिर गए ना। यस। तो परिणाम गिरे तो फिर राशि हुआ ना, एक कोड़ा कोड़ी का टाइम निकल गया। एक कोड़ा कोड़ी में तो उन्होंने कितनी बार निगोद गए, कितनी बार वेश्या किया, कितनी बार कुत्ते बिल्ली ये वो नरक सब जगह जाके आए। तो वो दुख तो किसे भोगना पड़ा? सब। जीव को ही भोगना पड़ा, जी। को ही भोगना पड़ा ना। तो जो हम बोल रहे हैं कि मुझे भोग भूमि चाहिए या चौथा आरा चाहिए,
तो उतने टाइम के लिए तो दुख तो भोगना पड़ेगा ना। पड़ेगा, बिल्कुल राइट। अभी भी अगर मैं कहूँ कि अभी ये कुछ करके भी हम स्वर्ग जाएंगे या देवलोक जाएंगे, बट वहां पे भी तो सुख नहीं है। वो भी तो कंक्लूजन करो कि सुख नहीं मिलेगा वहां पे, क्योंकि मैंने भोग को सुख मान रखा है। तो ये कह रहे हैं कि जैनों के समान आदि वैदिकों में भी इसका उल्लेख मिल ही रहा है। फिर हम सुषमा 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 आदि का देखा, काल चक्र देखा। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता है, वैसे ही उत्सर पिणी और अवसर पिणी चलता है। फिर हम्म, इसका एक चार्ट था, टेबल था। कहाँ गया टेबल? काल हाँ का। ये रहा। हाँ। हाँ देखो, अवसर पिणी पिणी। देखो भूमि की रचना कैसी है, उत्तम मध्यम जघन्य। फिर हम्म, काल कैसा, चार चार कोड़ी। चार कोड़ा कोड़ी, तीन कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी, फिर दो कोड़ा। सागर। तीन कोड़ा कोड़ी सागर। दो कोड़ा कोड़ी सागर। उत्कृष्ट आयु, तीन तीन पल्य। पन्ने, फिर दो दो पल्य और एक पल्य जगन्य। दो, एक और एक कोटि पूर्व प्लस एक समय। फिर ऊंचाई तीन कोस, दो कोस, एक कोस। वही हम देखते हैं, हड्डियां देखी। फिर बेर बराबर, बेड़े बराबर, आंवला बराबर खाना। फिर दिन, वो भी देखे हमने कि आहार कितने अंतराल में होता है, तीन, दो, एक। शरीर का रंग कैसा, सूर्य। फिर पूर्ण और प्रियम। और सम्यक्त्व की पात्रता 21, 35 और 49 डेज। हम्म। वहां की भूमि भी इतनी अच्छी रहती है, पता है, कोमल। नो पत्थर, नो कंकड़। मुझे एक वीडियो बताना था, दिखाऊं क्या? दिखाइए। एक मिनट, मुझे पड़ेगा। आपने देखा है जीव का वीडियो किसी ने? नहीं जी, जीव का? मतलब किसका मैम? जीव जो ऐप चलता है ना, उसका एक वीडियो आया था। वो वीडियो मैम पहले ओपन करके फिर शेयर करना पड़ेगा आपको। हाँ पहले मैं अभी मतलब यूट्यूब पे है क्या मैम? नहीं नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं है, बट आपको JEEV.net जो आता है ना, उसके अंदर ये लोग ने काल चक्र के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी। तो एक मतलब वो मिनट, मैं ऐप है या मतलब इस पे नहीं होगा क्या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे तो नहीं है, वो उनकी उनकी वेबसाइट पे है। अच्छा। क्या मतलब होता है कि गूगल में देखना पड़ेगा मैम। नहीं, जीव.net.in, जीव डॉट, तो है कि ब्राउजर में इतने डालना सारे पड़ेगा। के वो भूल जाती हूँ मैं, मेरी गलती है। ब्राउजर पे डालना पड़ेगा राइट। ठीक है, तो बस यही कहना था कि भाई हम इतना सारा घूमे हैं, सब कुछ किया है, बट कहीं पे भी हमें शांति मिली नहीं है। तो अभी टाइम मिला है तो फिर जरूर कर लेना चाहिए। विच इज द बेस्ट टाइम, तो बोले नाउ इज द बेस्ट टाइम। या करेक्ट। हाँ ये रहा, एक मिनट, हाँ, हम्म। एक मिनट, हाँ, मैं शेयर करती हूँ।
इसलिए तो ये तो सब ट्रेलर है, टीजर है। हाँ टीजर है। ये डबल ई भी। ये तो यूट्यूब पे ही दिखा रहा है मैम। हाँ यूट्यूब ही लिखा हुआ ऊपर। बच्चों को देखने में उठा। टाइम साइकिल। जे डबल ई भी। राइट। इसमें मैं वापस देखती हूँ, अगर मुझे मिलेगा तो मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ, तो वो जरूर देखिएगा। 15-15 मिनट की दो वीडियोस है, तो मैम उसमें हमें कितना? पता चलता है। 15, अच्छा 15-15 मिनट की। क्योंकि इसमें से दिखा तो रहा है, ये यूट्यूब पे ही है मैम टाइम साइकिल का, पर 55 मिनट्स का बोल रहा है वो। पार्ट वन जीव, पार्ट टू, काल चक्र। जीव का है। ये तो शायद मेरे ख्याल से अनुभव जी ने, शायद नहीं पता नहीं, ये क्लास का है कि पार्ट वन काल चक्र ऐसा लिखा है, पर ये तो वो है, ऐसा कुछ वीडियो नहीं दिखा रहा है, क्लास है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हाँ, नहीं ये क्लास है मैम, ये तो, पर उसमें लिखा हुआ ही है जी उसमें। चलो मैंने मांगा तो है, अगर मिलेगा तो फिर अभी मिल जाएगा। देखते हैं। तो ये जो, ये कहने की बात है कि जब छठवां आरा कैसे लगता है, मैंने तो देखा कि तीसरा आरा खत्म होता है तो तभी खुलकर जन्म लेते हैं, तो वह छठा आरा कैसे स्टार्ट होगा? तो तभी ना, कल की जन्म लेते हैं कल की। 500, कल की। हर हर 1000 साल में और एक की। 500 साल में कल्कि और उपकल्कि जन्म लेते हैं, हाँ। जो बस बैठे ही है जैसे कि मुनि राजों को परेशान करने के लिए, यतियों हम्म। को। और वो लोग बहुत लोभी रहते हैं, टैक्स वसूली पे बहुत आते हैं। तो ऐसे लास्ट जो कल्कि होगा, हर कल्कि वही करता है कि मुनिराज के पास से टैक्स लेता है। अभी मुनिराज के पास पैसा। क्या है लेने के लिए? ग्रास का एक आहार ग्रास जो का। लेते हैं वो पहला जी पहला जी, ग्रास जो, उसको। हाँ, तो जो आहार है उसका पहला ग्रास तो अंतराय जानकर वो मतलब क्या कहते हैं, समाधि में बैठ जाता है। राइट। तो ऐसे हर थोड़े टाइम पे कितने कल की होते हैं? टोटल 21 5 कल कल की, की। 5 उपकल की। नहीं नहीं, 21 कल की और 21 उपकल की। राइट, अच्छा, हाँ। वही। तो 21, क्योंकि 1000 साल है ना, 21,000 है, तो 1000 साल के हिसाब से तो हाँ। 21 कल की, उसमें से जब लास्ट वाला कल की होगा तो सेम थिंग, वो ऐसे ही आएगा और बोलेगा कि मैं राजा, मैं ये, मैं वो, पूरी पूरी प्रजा मेरे अंडर है ना। अपने बोलते ना, मंत्रियों को पूछते हैं तो बोले है बट एक नहीं है। तो बोले ऐसा कैसा, कौन नहीं है करके? तो बोले एक मुनिराज है। तो बोले इनसे भी एक घास ले लो एक। तो बोले मुझे तो चाहिए, बस कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, मेरे राज्य में हो और ना दे तो नॉट अलाउड। तो ये भी इसको अंतराय जानकर, और ये चारों को मतलब चतुर्विद संघ बोलते हैं ना, तो हाँ। मुनिराज, आर्य, श्रावक, श्राविका, उनको बोलते हैं मुनिराज अवधि ज्ञान से कि भाई अभी अपना टाइम आ गया है, 3 दिन शेष है आयु को। तो फिर हम अभी समाधि में बैठ जाते हैं, चारों जन बैठ जाते हैं, चारों की मृत्यु होती है और सभी ऊर्ध्वगामी जीव बन जाते हैं। उसके बाद 3 साल 8 महीने और 15 दिन, यही नंबर रहा है अगर आपने देखा रहेगा। हाँ। हाँ। तो तीसरे आरे में भी 3 साल 8 महीने 15 दिन। जी। वापिस चौथा आरा खत्म होते ही, यानी महावीर प्रभु जाने के बाद 3 साल 8 महीने 15 दिन बाद पांचवा आरा लगा। ऐसे ही छठा आरा लगने के पहले पांचवा आरा का जो 3 साल 8 महीने और 15 दिन जो बचते हैं, उतना ही टाइम बचता है एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग, डिटोरिएटिंग। और फिर उसके बाद छठवां काल लगता है, देव आते हैं, गुस्से में आते हैं, कल्कि का ह्रास करते हैं, कल्कि को मार डालते हैं, और फिर अग्नि भी लेके जाते हैं साथ में।
अग्नि इज अ मस्ट फॉर सर्वाइवल। क्यों? जैसे पानी है वैसे अग्नि भी, क्योंकि कुकिंग वगैरह आप कैसे करोगे अग्नि के बिना, राइट? और फिर अंधेरा वगैरह सब कुछ चला जाता है। तो वो देव आते हैं ये जान के कि जिन धर्म का अपमान हुआ है, इसलिए वो पनिश करते हैं, और उस पनिशमेंट के धारी सभी हो जाते हैं। छठा आरा लग जाता है, और आयु और भी कम हो जाती है। आयु मैक्सिमम 21 ईयर्स ओनली। अभी से। हाइट भी बहुत छोटी। अभी तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी कम आयु में लोग मृत्यु पा रहे हैं, राइट? कल ही हमारे ग्रुप में आया, मतलब फैमिली ग्रुप में, एक सिर्फ 3 महीने की छोटी सी बच्ची, आफ्टर बर्थ, सिर्फ 3 ही महीने। तो वो देख रहे कि हमको अभी दिख रहे हैं छठे आरे के लक्षण, ज्यादा लंबा तो जाना नहीं है। क्रूर परिणाम तो वैसे ही दिख रहे हैं लोगों के। कितना, अभी किसी ने धुरंधर वगैरह देखा रहेगा? नो। नहीं देखा? मैं ही अकेली हूँ जिसने देखा। तो धुरंधर देखा। तो धुरंधर में भी अगर आप देखो तो कितनी हिंसा, कितनी क्रूरता। मतलब हमको लगे कि ह्यूमन जैसा तो फीलिंग ही नहीं आ रहा है। इतना निर्दयीपना, इतना निर्दयीपना हो रहा है आजू बाजू सब जगह पे। अगर आप न्यूज़पेपर भी खोलो तो ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा हो रहा है, तो ये सारे लक्षण तो छठे काल के तो आ चुके हैं। कहाँ लंबा जाना है हमको छठे काल के लिए कि वी विल हैव टू वेट फॉर और 18,000 हुए उसके बाद छठा काल? बोले नहीं, अभी से स्टार्ट हो गया है। खाने पीने में कोई रस कस बचा नहीं है। हमारे जो पहले के दादा दादी वगैरह बोलते हैं कि पहले तो कितना अच्छा खाना था, अभी तो कुछ है नहीं। तो वो उन्हीं की लैंग्वेज है, कहाँ लंबा जाना है हम। राइट। अभी दीपी 25-50 साल पहले की बात है, उसमें ही सब कुछ चेंज आता है। हम जो सारे 90s के बच्चे जो है, 80s 90s, हम बोलते हैं कि हमारा टाइम वाज द बेस्ट टाइम। गैजेट्स नहीं थे, लोग ये आपस में घुल मिलते थे, खेलते कूदते थे, तभी का टाइम बहुत अच्छा था, राइट? और अभी हम देखते हैं तो हमको फील होता है ना कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज नॉट गुड। दिख रहा है ना? कहाँ टैली तो यहीं पे हो रहा है, जो जिनवानी ने कहा है वो टैली यहीं पे हो जा रहा है। लंबे कहाँ जाना है कि वी विल हैव टू वेट। तो ऐसे ही जैसे ये टैली हो रहा है, वैसे भी तत्व भी टैली हो रहा है। अगर आप एकदम बारीकाई से देखोगे तो जो जिनवाणी कह रही है, अगर आप प्रैक्टिकली अनुभव करोगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बिना काम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अनादि का मिथ्यात्व हमारे ऊपर हावी पड़ा है। वो बैठा है अब हमारे ऊपर जंप करने के लिए, तो वो नहीं ही होगा। अच्छा, मेरी वो बुक अभी मुझे नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई? चलो, बुक तो नहीं दिख रही है, कोई और पॉइंट्स रह गए हैं क्या? नहीं, बाकी तो हो गया मैम। छठे काल का फिर प्रलय के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा, कि 72 युगल को वो डाल देते हैं वहां गुफा में और वो सब। हुंडा राइट, संक्रमणी काल के बारे में थोड़ा सा बताया है। राइट। हुंडा अवसर पीढ़ी काल में पता है क्या क्या होता है? हाँ, थोड़े से विचित्र। अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस। अपवाद हम्म। यानी एक्सेप्शन। जैसे कि हाँ। कंपल्सरी सारे तीर्थंकर अयोध्या से ही जन्म लेते हैं, और सारे तीर्थंकर कंपल्सरी शिखर जी से ही मुक्त जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लेकिन सिर्फ 5 ही तीर्थंकर अयोध्या से, बाकी सब अलग अलग जगहों से। हम्म। तीर्थंकरों के पुत्री का जन्म नहीं होता है, राइट? हम्म। फिर तीर्थंकरों के ऊपर ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, उपसर्ग नहीं, उपसर्ग। बट हुआ है। फिर वी हैव 63 शलाका पुरुष, बट यहाँ पे संख्या 59 हो गई है। नहीं। क्योंकि कुछ कुछ दो दो जैसे कि हमारे अरनाथ, मल्ली, अरे शांतिनाथ, शांति, कुंतनाथ, अरनाथ भगवान। उन्होंने 3 पदवी एक साथ ले ली। हाँ। तीर्थंकर भी, कामदेव भी, और चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती तो जी। नंबर्स कम हो गए। हाँ। तो ऐसे भी काफी सारे अपवाद दिखते हैं, देखे भी जाते हैं। तो देखो ऐसा, नारद मुनि का जन्म। यस, नारद मुनि का जन्म। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूवृद्धि, वज्राग्नि आदि का गिरना। ये सारे अपवाद। हम्म। तो हुंडा अवसर पीढ़ी काल, और ये वी आर वेरी वेरी लकी कि हुंडा अवसर पीढ़ी काल में भी हमको धर्म मिलता है। एक्चुअल में धर्म तो एक ही रहता है, और जैन धर्म में हमारे बिकॉज ऑफ हुंडा अवसर पीढ़ी काल इतने सारे पंथ खड़े हुए। श्वेतांबर, स्थानकवासी, ये वो, 20 पंथी, 13 पंथी, ऐसा होता नहीं है।
एक ही रहता है। भले जिन धर्म है, बाकी सब दर्शन रहे, पर जिन धर्म में भी इतने सारे टाइप्स नहीं होते। ये बिकॉज ऑफ हुंडा अवसर मिलने का, वो ऐसे वो प्रॉब्लम हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी कल की भी इसी काल में होते हैं, 21 कल की और 21 उपकल की, हुंडा अवसर पड़ी। हाँ, नहीं ये तो होते ही, अच्छा, कल पर की इसमें वगैरह। एक्चुअली पॉइंट दिया हुआ है मैम कि दुखमा नामक काल में 21 कल की एवं 21 उपकल की होते हैं। वो तो होते ही है, उसमें हुंडा अवसर पीढ़ी काल में तो आई डोंट थिंक ये अपवाद है। अच्छा, इन लोगों हुंडा ने। अवसर पड़ी काल के नहीं लिखा हुआ है, उसी में हाँ ये पॉइंट। हाँ, हाँ, उसी वो में तो लिखा हुआ है अपवाद। राइट। एक मिनट, मैं वो उनसे बात करेंगे। हाँ, शेयर कर रहे हैं वीडियो। तो ये बात है कि भाई कैसा सिस्टम चलता है काल चक्र का। अगर वीडियो अगर अभी अभी हमें मिलेगा तो हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, बिकॉज वो जो जब भी पिक्चर का रहता है ना, तो इम्पैक्ट ज्यादा करता है हमेशा। व्हेन यू रिलेट विथ सम मूवी और थिएटर या पिक्चर या प्रेजेंटेशन, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है, लाइफ टाइम रहता है। इसलिए हमारे सारे अभी जितने भी टीचर्स वगैरह रहते हैं, दे ट्राई कि वो पीपीटी वगैरह करे। दो आई एम एक वेरी चीज बैड। पूछनी थी, मेरा ये डाउनलोड नहीं हो रहा है उसमें। स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अभी अगर डाउनलोड। उनको रिकॉर्डिंग में नहीं डालना है ये वीडियो। ओके, स्टॉप कर दूं? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। हाँ, एक